हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट रिव्यू गेट स्मार्ट चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे बजाज फिनसर्व का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये जो बेटर वर्जन है, इसका प्रीवियस वर्जन वो यूज़ करने के लिए इतना सही नहीं था, बट दिस इज़ हाईली इम्प्रूव्ड वर्जन अगर हम प्रीवियस वर्जन से बात करें तो। सो लॉगिन पासवर्ड और पैन इसका यूज़ करके लॉगिन करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में हेडर्स है, उसके बाद 3 सेक्शंस, होल्डिंग्स, नेट पोजीशंस और ऑर्डर स्टेटस। लेफ्ट हैंड साइड में आपको पूरा वॉच लिस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। प्री डिफाइंड निफ्टी 50 इन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं और इसके अलावा हम और एडिशनल भी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। ये जो इनका बाय और सेल विंडो है, ये मोस्टली ज़रोदा से ही थोड़ा इंस्पायर्ड लग रहा है और इसमें आप जो मोस्टली यूज़ किया जाता है डिलीवरी और इंट्राडे वाले ऑप्शंस देख सकते हैं। डिलीवरी के इसमें आप लिमिट ऑर्डर सेट कर सकते हैं। इनके इसमें SLM ऑर्डर यूज़ नहीं किया जाता, वर्किंग भी नहीं, और वैसे भी अभी NSE ने वो ऑप्शन हटा दिया है। सो बेसिकली मार्केट लिमिट और SL बस ये 3 ऑर्डर्स है। इंट्राडे विंडो सिमिलर ही है। एक बार सेल विंडो देखते हैं। ये बाय और सेल का टॉगल ये भी ज़रूरत से इंस्पायर्ड लग रहा है और वैसे ही लिमिट ऑर्डर आप सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लिमिट के इस पे होता है। यहाँ पे हम नई वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं अल्फ़ा नेम से एक वॉच लिस्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। वॉच लिस्ट क्रिएट होने के बाद आपको ऊपर में जो आइकन है वहाँ पे सर्च करके अपनी जो भी स्क्रिप्ट्स ऐड करनी है वो कर सकते हैं। सिर्फ चेक बॉक्स चेक करने से नहीं होगा, आपको ऐड भी करना पड़ेगा, ऐड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। और ये सिमिलर बाय और सेल विंडोज़ हैं जो हमने ऑलरेडी देखी हुई है। यहाँ पे कोड इस पर क्लिक करने के बाद आपको चार्ट ओपन होते हुए दिखेगा और फिर जो भी नीचे में अभी डास्क वगैरह होती है वो आपको नीचे में देखने मिल जाएगी। ये स्पेसिफिक अलग से चार्ट दिया हुआ उन्होंने, बट ये पॉपअप है सो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, रादर ये व्यू ब्लॉक कर देता है हमारे ट्रेड्स का। इसमें प्रॉब्लम यह है कि आप जब भी वॉच लिस्ट बनाते हो तो ये सिर्फ एक मिनिमम उसमें स्क्रिप्ट होनी चाहिए, तो ये हम डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। बग बोल लीजिए या जो भी, इट माइट बी अ डिफेक्ट, पर ठीक है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ तो इस केस में आपको दिखेंगे। ये डिलीट जो ऊपर का बटन है उसके थ्रू आई थिंक मल्टीपल आप ये कर सकते हैं, मल्टीपल वॉच स्क्रिप्ट्स को डिलीट कर सकते हैं। ये वॉच लिस्ट को अगर आपको डिलीट करना हो तो यहाँ पे आप डिलीट किया जा सकता है उस चीज़ को, बट अगेन यहाँ पे एरर आया हुआ है। इसका मतलब है कि इनके एप्लीकेशन में अभी भी डिफेक्ट्स हैं यहाँ पे कुछ, बट इतने कोई ये मेजर डिफेक्ट्स नहीं है। कुछ मेजर डिफेक्ट्स जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये होल्डिंग सेक्शन देखा। इस समय मैं कोई स्विंग ट्रेड नहीं कर रहा हूँ तो कोई शेयर्स इसमें आपको दिख नहीं रहे होंगे। और नेट पोजीशन इस समय मेरा एक स्ट्रैडल वाला ट्रेड चल रहा है। उसके अलावा ये ऑर्डर स्टेटस, इन दोनों को लेके कुछ इश्यूज़ है जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नेट पोजीशंस के इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब आप स्ट्रैडल इस तरीके से ये करते हो तो यहाँ सिलेक्ट ऑल वाला कोई बटन है, तो आप सिलेक्ट ऑल और एग्जिट ऑल नहीं कर सकते। आपको एक इंडिविजुअल बटन के थ्रू ये सारा का सारा एग्जिट करना पड़ेगा। ओके, नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि एक ऑर्डर आप सिलेक्ट करें, ओके, उसके बाद आप उसको एग्जिट करें। ये आपको भी ऐसे इसमें 4 बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रेड पे जाके मैं एग्जिट करता हूँ। ओके, जैसे ही आप एग्जिट करोगे तो ये जो कंट्रोल होता है आपके पेज का, वो ऑर्डर स्टेटस वाले पेज पे चले जाता है और अभी आपके पास और 3 पोजीशंस हैं जिससे आपको एग्जिट करना है। तो यहाँ पे आने के बाद फिर आपको बचे हुए 3 में से फिर से एक एक करके वो एग्जिट करना पड़ेगा। तो आपको कम से कम 3 बार ये टॉगल प्रोसेस करना पड़ेगा। नेट पोजीशन से आपको फिर ऑर्डर स्टेटस पे जाना पड़ेगा, ऑर्डर स्टेटस से फिर नेट पोजीशन। तो ये थोड़ा मुझे सही नहीं लगा है। नॉर्मली जो कंट्रोल होना चाहिए वो नेट पोजीशंस पे ही होना चाहिए। अगर किसी को ऑर्डर स्टेटस पे जाना ही है तो वो कुछ टैप करके उसके ऊपर जा सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम इसमें मैंने देखी हुई है। और ये जब टॉगल करता है तो रिफ्रेश करने के लिए कम से कम 1 से 4 सेकंड का टाइम लेता है। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो टॉगल करते करते प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें, मतलब फिगर्स डिफरेंट आ जाती हैं। ओके,
सो इसके अलावा फिर अभी एक ऑर्डर सीक्वेंस वाला भी इशू है। आपके जितने भी ऑर्डर्स आप प्लेस करते हैं वो नेट पोजीशंस के इसमें सही तरीके से सीक्वेंस से नहीं आता है। इस समय मैंने नेट क्वांटिटी वाले इस पे सीक्वेंसिंग वाले ऑर्डर पे क्लिक किया है, पर ये कुछ देर के लिए ही वो सीक्वेंस फॉलो करता है और फिर वापस से वो अपने ओरिजिनल इस पे आ जाता है। सो अभी आप देख सकते हैं कि जो पहले से सेल मिडल वाले इसमें एंट्रीज थे वो वापस से वैसे आ चुकी है। ये प्रॉब्लम कब होती है जब आप मल्टीपल ये करते हो, ट्रेड भी लेते हो और यहाँ पे करीबन 8 एंट्रीज या 10 एंट्रीज आ जाती है, तो उसमें समझ में नहीं आता है कि कौन सा ट्रेड जो है वो एक्टिव है और कौन सा ट्रेड जो है वो आपने एग्जिट कर लिया है। तो वो कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जितने ज़्यादा एंट्रीज यहाँ पर रहेंगी उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ओके, ये अभी मैंने एवरेज प्राइस के हिसाब से उसको सीक्वेंसिंग किया था और ये वापस वो अपने इस पे ओरिजिनल इस पे आ चुका है। नेट क्वांटिटी देख के आप थोड़ा बहुत ये कर सकते हो कि कौन सा क्या है, बट अगेन ये थोड़ा इशू है। रादर इन्होंने अगर सीक्वेंसिंग सही से रखा होता, जो रिसेंटली प्लेस ऑर्डर है अगर वो ऊपर होते, तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक आप रिजॉल्व कर सकते थे। ऑर्डर स्टेटस में प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसके बाद आप ऊपर हेडर्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी अपने हिसाब से इंडेक्स ऐड करना चाहिए वो ऐड कर सकते हैं। मैं आपको निफ्टी आईटी का जस्ट एग्जांपल के तौर पे करके दिखा रहा हूँ। हेडर अच्छा है। इसके बाद हम फंड्स देखते हैं। फंड्स की इसमें सिंपल एप्लीकेशन है, जस्ट ऐड फंड्स और विड्रॉ फंड्स। बट ये जो यूआई है ये हाईली इम्प्रूव्ड है। सो प्रीवियस वर्जन से कंपेयर अगर हम करें तो ये काफ़ी बेटर लग रहा है। जितना भी आप जितने भी सेक्शंस है इसके, ये प्रीवियस वाला जो इनका था वर्जन वो उससे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगा हुआ है। ओके, अभी मेजर इशू क्या है कि अगर आप इंट्राडे के ट्रेड्स ले रहे हो तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेड अगर लेंगे, अगर इस ट्रेड को अगर मैं कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ तो यहाँ पे अगले दिन जो है ये जो वैल्यूज़ है ये अपने हिसाब से वो एंड ऑफ डे का वो सिलेक्ट कर लेता है और इसके बाद हर दिन आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला फिगर रहेगा ये चेंज होते जाएगा। ये सेम प्रॉब्लम फिनवासिया और सैस ऑनलाइन में भी है, बट एटलीस्ट सैस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने उनका वे वर्जन में प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया। उनके नेस्ट में ये इशू अभी भी है। सो एटलीस्ट वो थोड़ा एक बेटर वर्जन है, बट यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाली जो फिगर्स है इसके इसमें अलग दिखेगा। सो इसकी प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस के ऊपर हम एग्जिट नहीं कर सकते हमारा ट्रेड, हमको इसमें एक्सेल वाला मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये किन के लिए यूज़फुल है? ये प्लेटफॉर्म उनके लिए यूज़फुल है जो शेयर्स के इसमें इंट्राडे करते हैं। अगर आप इनका प्रीमियम प्लान है तो आपको जस्ट ₹1 ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है और बाकी फिर गवर्नमेंट टैक्स। तो उस कंपैरिजन में ज़रूरत से ये बहुत अच्छा है, ऐसा मैं कहूँगा। उसके अलावा अगर आप पोजिशनल ट्रेड इस पर करना चाहते हैं तो फिर आपको एक्सेल में वो सारा डेटा फीड करना पड़ेगा। सो दिस प्लेटफॉर्म इज़ गुड ओनली फॉर आई थिंक इंट्राडे ट्रेड्स। बाकी के इसमें फिर एज सच इतना कुछ ये नहीं है। थैंक यू।